हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में जो है हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, यानी कि कैसे जो उनके जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही जो उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। के बाद उनके जो कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड होते हैं जो दोनों के लिए सेम होते हैं, जनरल प्रिपरेशन मेथड जो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सेम होते हैं, वो भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के अलग अलग प्रिपरेशन मेथड्स भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बारे में ही हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कैसे उनका नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमने जो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर भी और पहले भी जो है हमने उसे थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम उसको पढ़ेंगे लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि क्या उसके प्रिपरेशन मेथड होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम चैप्टर में बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने चैप्टर की शुरुआत की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन से। साथ साथ आप देखते चलिए क्या क्या आपने पढ़ाई कर ली है अभी। यहाँ पर नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड और कीटोन का हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे कीटोन का क्या नोमेनक्लेचर है, एल्डिहाइड का क्या से नोमेनक्लेचर है, ये हम पढ़ चुके थे। स्ट्रक्चर क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद जनरल मेथड क्या होंगे दोनों के प्रिपरेशन के, एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों के लिए आएंगे। ठीक है, इसके अलावा के बाद हमने पढ़े थे कि स्पेसिफिक मेथड्स क्या होंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होंगे। साथ साथ कुछ हमने नेम रिएक्शन जैसे कि हमारी ये है गटरमैन कोच रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन कुछ क्या है इनमें नेम रिएक्शन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शंस भी हमने साथ में पढ़ी थी। इसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। फिर क्या जो कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद जो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो। और फिर हमने पढ़ा था कि कुछ टेस्ट जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कुछ टेस्ट किए थे। एक सिल्वर मिरर टेस्ट हमने किया था, टॉलेंस रेजेंट भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद फेलिंग्स टेस्ट भी हमने किया था, और यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट हमने ये पढ़े कुछ। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कॉमन क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व। चलिए उसके बाद हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वहां पर क्या रिएक्शन होती है। तो कुछ ये नेम रिएक्शंस में भी आती है एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो नेम रिएक्शन में भी आती है। चलिए उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि यूजेस क्या होते हैं कीटोन के। चलिए तो अब हम पहुंच चुके थे हमारा ऑक्सिलिक, वहां पर पहला ये स्लाइड जो है हमने एक बार फिर से कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH, यानी कि जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। इसमें जो ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोला जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, और ये CO क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, समझ आई। OH में जो ये है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्सिल, ये OH है, ये CO है, वो क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो इसे पूरा हम क्या पढ़ेंगे साथ में, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन अभी तक हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम क्या कह रहे थे कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बोनिल, लेकिन यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एलिफेटिक, जब एल्काइल ग्रुप अटैच होगा इस तरीके से तो वो एलिफेटिक हो जाएंगे, जहां पर हमारी एरोमेटिक रिंग अटैच होगी जाएंगे। चलिए, तो हमारे जो नेचर है, प्रकृति में जो है ज्यादा से जो बहुत ज्यादा कार्बोक्सिलिक देखने को मिलती है। ठीक है,
चलिए, और जो हायर मेंबर्स होते हैं ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को, उन्हीं को ही फैटी कार्बन की संख्या एलिफेटिक, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फैटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर क्या कार्बोक्सिल ग्रुप का। चलिए, लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन बाय देयर नेम्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं वो अपने नाम से ही जानी जाती हैं, बिकॉज मैनी ऑफ द नेचुरल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो जानी जाती है अपने ही नाम, क्योंकि ज्यादातर उसमें क्या होती है जो प्रकृति में पाई जाती है, इसीलिए वो अपने नाम से ही जानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन सफिक्स है तो वो क्या लगता है इसमें, इक लगता है, ओइक लगता है, ठीक है, एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज। चलिए, जैसे कि हमारा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक, आईसी फॉर्मिक एसिड जो HCOOH, ये जो है रेड एंड से, यानी कि जो लाल जो चींटियां होती हैं उनसे ये ऑब्टेन किया जाता है, उनसे ये हमें मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है। अगला हमारा एसिटिक एसिड, जो कहाँ मिलता है हमें, विनेगर से, विनेगर में पाया गया था ये, फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, ठीक है, CH3COOH। फिर ब्यूटाइनिक एसिड, ऐसे ही हमारे क्या है बहुत, ये रेंसिड बटर, यानी कि जो क्या होता है खराब होता है या सड़ा हुआ खराब जो बटर होता है, हमें जो है हमारे ब्यूटाइरिक एसिड हमें, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था थोड़ा सा, कौन सी एसिड हमें मिलती है, ये आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम जो है नेमिंग करते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ओइक एसिड, ठीक है, तो ई को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं OIC यानी ओइक एसिड से। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलिए समझ आ गया इतना। अगला, इफ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अलोंग विथ COOH ग्रुप, यानी कि अगर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, देन दैट ग्रुप गेट्स लेसर, तो उस ग्रुप जो दूसरा ग्रुप अगर अटैच है तो उस ग्रुप को कम प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हमारा मिलेगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमारा उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। आगे, ओनली सल्फोनिक एसिड हैज हायर प्रायोरिटी देन दैट ऑफ COOH ग्रुप एंड कैन बी यूज्ड एज सफिक्स। चलिए, तो यहाँ ऊपर तो उसे क्या प्रीफिक्स में यूज किया जाएगा, लेकिन अगर क्या है जो हमारी सल्फोनिक एसिड है वो अगर प्रेजेंट है तो उसे ही क्या मिलेगी, पहली प्रायोरिटी, यानी कि हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, और सफिक्स भी उसी का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये आप समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो है रिमेंबर प्रायोरिटी सीरीज, तो ये आप जो है नोट कर लेंगे, इससे क्या है जब आप नेमिंग करेंगे तो वहां पर इससे आप इजीली नेमिंग कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ कंपाउंड है, उनके कॉमन नेम है और उनके IUPAC यानी कि IUPAC। जैसे कि पहला हमारे पास CH3COOH, ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, ये तो कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम में IC इस तरीके से, जैसे आइसोब्यूटायरिक एसिड इस तरीके से आता है, लेकिन जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो ओइक आता है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो 2 मिथाइल, देखो 2 पे मिथाइल, और क्या है हमारा 8 में प्रोपेनोइक एसिड है। जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन वहां पर जिस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर किया था, नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, चलिए चलिए आगे कुछ इस तरीके से, जैसे ये क्या है हमारा 2 पे मिथाइल है, देखो साइक्लोपेंटेन है, और क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही लिखा है यहाँ पर 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
वैसे यहाँ पर क्या है, 3 पे फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, वही लिखा होगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से जो है आप, और ये सबको पता है, ये कॉमन, अच्छा ये आप ध्यान रखिए कि ये ज्यादातर हमें बेंजोइक एसिड जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये एग्जाम्पल जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल जो है आप लिख लीजिए, करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल भी, यहाँ पर कुछ कंपाउंड है जिनके आप, जैसे ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है, इस तरीके से आप, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इनके जो है आपको कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सैलिसिलिक एसिड का डायग्राम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, चलिए अब चलिए स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमारा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखो कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, एक तरफ हमें OH है और एक तरफ है डबल बॉन्ड O। ठीक, तो इस तरीके से कोई नहीं करेगा, हमें बॉन्ड O होता है। ठीक, और यहाँ पर हमारा OH, सिंगल बॉन्ड OH। तरीके से वहां पर देखो, यहाँ पर है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलिए तो इसके जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड उठ करके जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर, यहाँ से मतलब जो ये लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पर तरीके से, इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ पर ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये आ गया चार्ज, और यहाँ पर से ये बॉन्ड उठ करके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर थे हमारे के वाले, ये यहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस आया है। क्यों ऑक्सीजन में प्लस आता है, अपने लोन पेयर्स है ना, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, शेयर कर रहा है, तो ठीक है, तो इसीलिए जो है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। ये बातें जो है हम भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आप जो है ये स्ट्रक्चर इसका नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत आराम से जो है इसमें हमें समझ आ रहा है कि किस प्रकार जो है इसका रेजोनेटिंग होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर की जाती है लेबोरेटरी में, अलग अलग मेथड्स हम वहां पर पढ़ेंगे। तो पहले जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, कौन कौन से इनके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला है हमारा अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से कैसे हम बना सकते हैं। चलो पहली चीज है ऑक्सीडेशन करके, कैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर भी हम दो तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं हमारे माइल्ड। जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ रहे थे वहां पे हमने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा था, यानी कि टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने और भी कुछ पढ़ा था, उसके अलावा जो फेफेलिंग्स टेस्ट होता है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पर हमने कुछ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने वहां पर पढ़ा था। तो वो कॉन्सेप्ट को जो है आपको रिवाइज करना है, वो आपको अपने ध्यान में रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले प्राइमरी अल्कोहल्स, अच्छा अल्कोहल से हम एल्डी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल से हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बना सकते हैं। ठीक, लेकिन लेकिन कौन से अल्कोहल से, सिर्फ जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे, सिर्फ प्राइमरी। अब प्राइमरी अल्कोहल्स यानी कि अगर इस तरीके का कोई हमारे पास अल्कोहल है, ये क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन अगर ये हमारे पास इस तरीके का अल्कोहल है तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो गया।
साथ ही अगर ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल, तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ही हमारा एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल से ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या। पहले जो है प्राइमरी अल्कोहल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, इसको हम यहाँ पर लेते हैं और कैसे, एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, साथ में क्या होता है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस। चलो ठीक, जब हम इसको एल्केलाइन मीडियम में लेते हैं, KMnO4 को हम एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं, जैसे KMnO4 ये रहा हमारा एसिडिक मीडियम। ठीक, एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं। आगे हम यहाँ पर K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे रिएजेंट्स है जिनके द्वारा ऑक्सीडेशन करके जो है हम प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। पहली चीज ये समझ में आ गई, तो ये आपको नोट कर लेना है कि KMnO4 इसके अलावा जो हमारा जॉन्स रिएजेंट होता है वो भी हम यूज करके जो है प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड से CrO3 की मदद से, CrO3 रिएजेंट, PCC रिएजेंट यानी कि ये हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, फिर PDC यानी कि पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट से भी हम ये बना सकते हैं। लेकिन जोन्स रिएजेंट कहाँ पर, एसीटोन में जोन्स रिएजेंट, और हम ये एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो अभी आपको नोट क्या करना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन कौन से रिएजेंट हमारे लगेंगे। ये जो रिएजेंट है ये हमें यहाँ पर, ये रिएजेंट हम लगा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। पहले आप ये रिएजेंट नोट कर लीजिए, फिर हम रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए, और एक और चीज, एल्डिहाइड से जब हम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो वहां पर जो है हम जोन्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट भी यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम जॉन्स रिएजेंट भी यूज करते हैं। चलो, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, RCHOH H, ये रहा हमारा एल्कोहल, 1 डिग्री है, प्राइमरी है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं KMnO4, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम या जो भी हम यहाँ पर लेना चाहें। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इससे बीच में क्या है, यहाँ पर बनता है RC, यहाँ पर होता है हमारा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक, इस प्रकार जो है यहाँ पर पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद यहाँ पर बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नोट कीजिए। चलिए, बाकी के जो रिएक्शन है यहाँ पर वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि और भी जो एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स, और एल्डिहाइड्स और प्राइमरी अल्कोहल की जो और रिएक्शंस होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कौन सी रिएक्शन जिनसे हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। चलिए, तो वो सब पढ़ेंगे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।